नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप सभी को इंतजार है किसका? इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम डेट का। आपका रिजल्ट आ चुका है। आपकी टाइपिंग जिसकी भी ग्रुप सी की टाइपिंग है और उनका एग्जाम ग्रुप डी का भी निकला हुआ है। तो टाइपिंग भी है हमारी ग्रुप सी की और हमें मेंस का एग्जाम देना है ग्रुप डी का। तो दोनों चीजें हो रही हैं। तो दोनों चीजें मैनेज कैसे करें ये हम आपको बताएंगे। टाइपिंग भी करनी है, मेंस एग्जाम की तैयारी भी करनी है। तो हम आपको बताएंगे कि डेट कब आएगी, कितने दिन शेष है, सारी चीजें हम बताएंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपका टाइपिंग भी निकली है और आपकी ग्रुप डी का एग्जाम भी निकला है तो आपको ग्रुप डी का मेंस भी देना है। तो आप क्या करें, आप मेहनत करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कम से कम आपको टाइपिंग में 2 से 3 घंटे देने ही देने हैं और इस तरह से टाइपिंग को नहीं देना है। आपको क्या करना है, आप पढ़ रहे हैं, आप ग्रुप डी की मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मेंस की तैयारी में क्या तैयारी ज्यादा करनी है वो हम आपको बताएंगे। अभी टाइपिंग और ग्रुप डी के मेंस की बता दें। आपको मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जीएस पढ़ रहे हैं। जीएस पढ़ते पढ़ते 1 घंटे हो गए, अब आप बोर होने लगे। आप क्या करिए, 15 मिनट का एक पैसेज टाइपिंग का कर डालिए। 15 मिनट पैसेज कर लिया टाइपिंग का। फिर आपको क्या करना है, फिर आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाया, मान लीजिए हिंदी उठाया। हिंदी 1 घंटे पढ़ी आपने, बीच में फिर समय मिला, थोड़ी देर रेस्ट किए, कुछ खाए पिए, पानी पिया, उसके बाद फिर टाइपिंग स्टार्ट कर दी। फिर 15 से आधे घंटे के लगभग फिर टाइपिंग करी। फिर घूमे टहले, फिर दोपहर में बैठे, फिर ऐसे करना। फिर कोई चैप्टर पढ़ना है या आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है या प्रीवियस ईयर सेट लगाना है। उसके बाद में आधे घंटे का समय ब्रेक कर दीजिए, फिर आपको टाइपिंग देनी है। टाइपिंग करने के बाद फिर पढ़ाई करनी है। इस तरह से अगर आप मिक्स करके पढ़ाई करेंगे और आप तो आपको क्या होगा, टाइपिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, ग्रुप डी का मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज, एग्जाम की डेट की बात करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी मेंस में सबसे ज्यादा अगर आपको क्या ध्यान देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए। हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड का मतलब पिछले बार के पेपर में क्या हुआ था, लोगों का पेपर छूट गया था 8-10 नंबर। भाई देखिए मेंस है, मेंस ही में आपका स्कोर बनाएगा, मेंस ही स्कोर बनाएगा, ये लास्ट पेपर है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने, आपको कोशिश करना है कि 100 में से अधिकतम जितने हो सके उतने नंबर लाने हैं। कट ऑफ की चर्चा बाद में होगी जब पेपर हो जाएगा, अभी नहीं सोचना है। हमें यह सोचना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए सबसे पहले हमें समय का ध्यान में रखना है कि समय कितना निकल रहा है और हमारे प्रश्न कितने बाकी हैं। ठीक। उसके लिए समय को मैनेज करने के लिए जो मैथ के प्रश्न आते हैं कम समय में करना है। अगर आप मैथ को कम समय में कर डालेंगे, मैथ के प्रश्न अगर कम से कम समय में करेंगे तो बाकी जो समय बचता है वो किसको देना है, इंग्लिश को। क्योंकि मैथ के बाद में अगर ज्यादा समय लगता है तो इंग्लिश को लगता है, मैथ के बाद समय ज्यादा लगता है तो इंग्लिश को लगता है, क्योंकि उसमें पैसेज होता है। आप पैसेज सॉल्व करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैथ के बाद अगर जिसको ज्यादा समय देना है वो है इंग्लिश। तो बाकी 2 सब्जेक्ट जो बचते हैं वो बड़े आसानी से हो जाते हैं, कम समय में हो जाते हैं। तो मैथ की जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी मैथ, और मैथ की प्रैक्टिस हम कराएंगे। कल या परसों से आपकी ग्रुप डी मेंस की मैथ की क्लास हम आपको पढ़ाएंगे। हमने ग्रुप डी जो प्रीवियस ईयर सॉरी इसके पहले प्री एग्जाम था उसकी मैथ की क्लास कराई है, लगभग 30-35 क्लास कराई है। अब हम आपको मैथ की मेंस की एग्जाम तैयारी कराने जा रहे हैं, किसकी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की। तो आप लोग उसको पढ़ें और मैथ के प्रश्न सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मैथ में अगर कम से कम समय दिया तो आपका पूरा पेपर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में मैथ के बाद में अगर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है तो किस पे ध्यान देना है, इंग्लिश पे। अगर आपने इंग्लिश में अगर आपने जितने का पेपर है उतने से 2-3 नंबर अगर आप कम, जैसे मान लीजिए 20 नंबर का पेपर है, इंग्लिश का 20 नंबर का पेपर है, तो 20 में से अगर आप 18 नंबर ले आए, 17 नंबर ले आए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 मिनट में करते हैं, आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। इंग्लिश में जितना ज्यादा स्कोर होगा आपका टोटल स्कोर उतना ही ज्यादा होगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो मैथ में क्या करना है, हमें समय बचाना है, इंग्लिश में स्कोर करना है। इसलिए इंग्लिश जो चैप्टर आते हैं
उन चैप्टर पे कमांड कर लें कि ये प्रश्न हमें गलत नहीं होना चाहिए। पैसेज हल्का आता है, पैसेज कठिन ज्यादा नहीं आता है, तो पैसेज की चिंता करनी है। साथ साथ में हमें जो चैप्टर पूछे जाते हैं उन चैप्टर को अच्छे से मेहनत करनी है। मैथ में समय कम देना है, मतलब सॉरी, मैथ जब पेपर देने जाना है या अभी प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह से आप घर में प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से आप पेपर में कर पाएंगे। आपको मैथ में कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं और इंग्लिश में ज्यादा स्कोर करना है। बाकी हिंदी सबको आती है, बाकी चीजें सबको आती हैं, जो जितना कर पाएगा उतना ही कर पाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम लोग एग्जाम डेट की। तो बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, आपका पेपर मार्च में लास्ट तक जरूर हो जाएगा। पहले टाइपिंग होगी और हो सकता है टाइपिंग के बाद में या टाइपिंग के बीच में ही आपका पेपर भी हो जाए। ज्यादा बच्चे हैं नहीं, मेंस कराने में कोई समस्या नहीं आएगी, तो इसलिए 1 महीने से ज्यादा का आपका समय नहीं है। 1 महीना लगता है लेकिन 30 दिन मात्र होते हैं, मात्र 30 दिन। और 30 दिन कब निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो आप लोग क्या करें, मेंस की तैयारी करें। और हाँ, 1 महीना लेकर के चलें कि आपको यह समझ जाए 25 मार्च के बाद में पेपर हो जाएगा। 20 से 25, 20 के 20 से 20, 25, 20 से 25 मार्च में पेपर लगभग हो जाएगा। अप्रैल नहीं पहुंचना चाहिए, अप्रैल अगर पहुंचता है तो आपके लिए बहुत समय मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यह तैयारी करनी है कि मार्च हमें नहीं निकलना है, मार्च के पहले पहले हमारा पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करें, हमसे जुड़े। मैथ की क्लास अब आपको प्रतिदिन मिलने वाली है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की मेंस की। तो मैथ पढ़ें, मैथ में पूरे स्कोर करें और इंग्लिश में पूरे स्कोर करेंगे तो आपको ज्यादा स्कोर हो जाएगा और आप मेंस में पास हो जाएंगे। और फिर आपकी बात देखी गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।